ऑडियो 4। पुस्तक मानव जीवन एक बहुमूल्य उपहार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। आचार्य द्रोण ने शिष्य दुर्योधन को आसपास के गांवों में जाकर वहां के गुण संपन्न लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। लौटने पर दुर्योधन ने कहा, कहीं एक भी गुण संपन्न व्यक्ति नहीं है, सभी दोष दुर्गुणों का ही बोलबाला है। गुणों का तो वे प्रदर्शन मात्र करते हैं। जब युधिष्ठिर को इसी कार्य के लिए भेजा गया तो उन्होंने लौटकर सभी व्यक्तियों में गुण गरिमा होने की बात कही। दोष विकृतियां उन्हें अनुल्लेखनीय जान पड़ी। ये भिन्न निष्कर्ष दुर्योधन की दोष दर्शन वृत्ति तथा युधिष्ठिर की गुण ग्राहक वृत्ति की भिन्नता के कारण ही निकले। गुण ग्राहकता का अर्थ दुष्ट दुरात्माओं में भी श्रेष्ठताएं आरोपित कर देना नहीं। अन्याय अनीति का विरोध तो उचित है, धर्म है, पर ऐसे अत्यंत उग्र क्रूर कर्माओं का जिनके सुधरने की संभावना नहीं के बराबर रहती है, विरोध करने का साहस तो विशिष्ट मनस्वी तपस्वी ही जुटा पाते हैं। गुण ग्राहक व्यक्तियों की सच्ची प्रशंसा और प्रोत्साहन से मुरझाए मन भी ऐसे ही हरे हो जाते हैं जैसे मुरझाकर सूखने को हो रहे पौधे जल से सिंचित होते ही दूसरे ढंग के हो जाते हैं। उनकी गतिविधि ही बदल जाती है। कुम्हलाए पत्ते सतेज दिखाई दे पड़ने लगते हैं। प्रशंसा का जल भी सूखे अंतःकरणों में आशा और उत्साह का संचार करता है। प्रशंसा का अर्थ झूठी चापलूसी करके किसी का अनुचित अहंकार उभारना नहीं। उससे भी तात्कालिक स्वार्थ सिद्ध होते हैं, किंतु अंततः चापलूसी से मन में ग्लानि ही उत्पन्न होती है। फिर जिसकी झूठी चापलूसी की जाती है उसका भी अनिष्ट ही होता है। उभरा हुआ अहंकार उसकी विवेक बुद्धि को कुंठित कर देता है और उससे अनुकरणीय अनुचित कर्म कराता है। परिणाम स्वरूप ठोकर लगती है। ठोकर लगने पर यदि उसकी आंखें खुल गईं तो फिर उसे वह चापलूस खुशामदी व्यक्ति अपना शत्रु ही दिखने लगता है। गुण ग्राहकता चाटुकारिता से सर्वथा भिन्न वस्तु है। चाटुकारिता में प्रवंचना और शुद्रता का भाव होता है। उसमें या तो हीनता की भावना काम करती है या ठगी की, जबकि गुण ग्राहकता के पीछे उदार मानवीयता की प्रेरणा होती है। प्रशंसा प्रोत्साहन द्वारा अनेक व्यक्तियों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने में सहायक बनने का सत्प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। फिर भी यह हो सकता है कि कोई क्रियाशील व्यक्ति आपकी प्रशंसा प्रोत्साहन पाकर अभावों प्रतिकूलताओं के बीच भी आगे बढ़ने का साहस नए सिरे से जुटा ले और उन्नति के प्रकाशपूर्ण पथ पर चलता हुआ एक दिन ऊंची चोटी पर जा पहुँचे। इस महान कर्म साधना में आप भी अनायासी पुण्य के भागीदार बन बैठेंगे। अनेक ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतिशील होते हैं और जिनमें योग्यता के अंकुर विद्यमान होते हैं, समीपस्थ लोगों की झिड़क तिरस्कार उपेक्षा के कारण दब जाते हैं। उनका मन मर जाता है और वे धूल में सने पड़े रहना, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घसीटते रहना ही अपनी नियति मान बैठते हैं। उनके गुणों की यदि परख की जाए, प्रशंसा प्रोत्साहन के दो शब्द उनके कानों में डालने की कंजूसी ना की जाए, तो इन्हीं थोड़े शब्दों का रसी उनके अंतःकरण को ऊंचे स्तर की तृप्ति देता है, जिससे उनकी सारी थकान मिट जाती है। स्फूर्ति और उमंग उमड़ पड़ती है। प्यासे पथिकों की तृषा दूर करने के लिए प्याऊ लगवाने, कुआं बावड़ी बनवाने, निराश्रितों को सिर छिपाने के लिए धर्मशालाएं बनवाने, भूखों को भोजन देने की सदा व्रत खुलवाने, निर्धन रोगियों के लिए परमार्थ औषधालय खुलवाने जैसे उदारतापूर्ण और प्रेमपूर्ण पुण्य कार्यों से गुणों के प्रोत्साहन का धर्म कार्य कम नहीं, अधिक ही प्रभाव परिणाम उत्पन्न करने वाला है। यदि आप दूसरों के मुरझाए हृदयों को सींचने का, कानों की राह आत्माओं को अमृत पिलाने का धर्म कार्य करते हैं तो परोपकारी मेघों जैसे ही श्रेय के भागी हैं। पुण्य कर्म से अनेकों के अंतःकरण की चिर तृषा तृप्त होती है। उन्नति के अवरुद्ध स्रोत खुल जाते हैं। अविकसित सत्प्रवृत्तियां प्रस्फुटित हो जाती हैं। छिपी योग्यताएं जागृत हो जाती हैं और निराशा के अंधकार में उन्हें पुनः आशा का दीपक जगमगाता दृष्टिगोचर होने लगता है। सच्ची गुण ग्राहकता और प्रोत्साहन की मधुर वाणी से सींचने पर असंख्य अतृप्त क्लांत हृदय हरे भरे स्वच्छ उत्फुल्ल हो जाते हैं।
उनके सद्गुण वर्षा काल में वनस्पतियों की तरह तीव्र गति से बढ़ने फलने फूलने लग सकते हैं। सम्मान दें, बदले में श्रेय पाएं। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि हर मनुष्य के अंतराल में एक चेतन चिंगारी ऐसी है जो अपना सम्मान चाहती है, गौरवास्पद बनने के लिए आकुल व्याकुल रहती है। इस तड़पन को तृप्त करने के लिए कौन उपाय उपयुक्त हो सकता है? प्रायः इसी निर्णय में चूक हो जाती है। अदूरदर्शिता चुटकी बजाते सब कुछ पाने के लिए बालकों की तरह खिलौनों के लिए मचलती रहती है। इस आतुरता में वह प्रपंच पाखंड का, अनीति अपराध का मार्ग अपनाती है। गुंडागर्दी की, आतंकवादी गतिविधियां अथवा आत्मश्लाघा की प्रवंचना छोड़कर सिंह की चमड़ी ओढ़ने वाले गधे का उदाहरण बनते हैं। पर यह छद्म टिकता कहाँ है? चापलूसों द्वारा अपनाई गई झूठी वाहवाही के अतिरिक्त श्रद्धा भरा सम्मान उन्हें मिल कब पाता है? इतने पर भी अंतरात्मा अपनी गरिमा को भूलती नहीं और येन केन प्रकारेण स्नेह सम्मान पाने के लिए हाथ पैर पीटती ही रहती है। सौंदर्य सज्जा से लेकर ठाट बाट रोकने और सस्ते प्रदर्शनों से, छुटपुट उपहारों से लोगों को इसके लिए उकसाती रहती है कि उन्हें प्रशंसा प्रदान करें, भले ही वह उथली अवास्तविक या अनावश्यक ही क्यों ना हो। अधिकांश लोगों में यह प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है। उन तत्वदर्शी और विवेकवान लोगों की बात दूसरी है जो हंसों की तरह मोती ही चुगते हैं, कीड़े खाने की नौबत आने पर भूखों मर जाते हैं। चापलूसी वाहवाही किसी प्रकार बटोरने की अपेक्षा वे यह उचित समझते हैं कि ऐसा कर्तव्य अपनाया जाए जिसमें यह स्वाभाविक गुण भरा हो, जिसे सुनने, देखने और जांचने पर हर व्यक्ति प्रभावित होता रहे और वाणी से ना सही अंतःश्रद्धा के स्तर पर भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कर्तव्य के बदले प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही वह उपचार है जिसके आधार पर तृप्ति देने वाली प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। प्रयत्न उसी के लिए होना चाहिए। इस भावना एवं मनोविज्ञान को समझने वाले दूसरों को अनुकूल एवं अनुरूप बनाने के लिए अपनी वाणी को इस कला कौशल से अभ्यस्त करते हैं कि मधुर वचन बोलें और दूसरों को अपना मित्र सहयोगी बनाएं। मधुर वाणी का तात्पर्य कंठ का मिठास अथवा भाषा में शब्दों का लोच समझा जाता है। ऐसा तो दरबारी किस्म के लोग दूसरे धूर्तों की संगति में सहज ही सीख लेते हैं। ठगों का तो यह परंपरागत कला कौशल है। वे मोर जैसे मधुर वचन बोलते हैं और जो हाथ लगता है उसी को उद्रस्त कर लेते हैं, भले ही वह सांप सपोला जैसा ही कुछ क्यों ना हो। तत्काल इस मायाचार को भले ही ना समझा जा सके, पर कुछ ही समय में वास्तविकता खुल जाती है और स्पष्ट हो जाता है कि ठगने के लिए ही वाक जाल बुना गया था। उसमें फंसा लेने के उपरांत व्यवहार में भारी अंतर आ जाता है। वंशी बजाकर बहेलिया मृग को मोहते हैं और फिर पकड़कर उसकी चमड़ी उधेड़ते हैं। ऐसी मिठास को दूर से नमस्कार ही करना चाहिए जो चाशनी में मक्खी फंसाकर उसे तड़पते हुए मरने के लिए बाधित करे। ऐसे मिठास से तो गिलोय की वह कटुता भली जो बुखार उतारे और खून साफ करे। सस्ती वाहवाही के प्रलोभन से विज्ञजनों को बचना चाहिए। कहना चाहिए कि यह खतरे भरा खेल है। इसे चिड़िया पकड़ने वाले बहेलिए और मछली मारने वाले वंशी में आटे की गोली लगाकर आए दिन अपनाते और नासमझों के प्राण हरण करते हैं। हितकारी, कल्याणकारी परामर्श अपने को प्रिय लगे यह आवश्यक नहीं। उसमें अदरक जैसा तीखापन भी हो सकता है। जो भी भला बुरा कानों को सुनना पड़ता है उसे ध्यानपूर्वक ही नहीं, विवेकपूर्ण भी सुना जाना चाहिए और यह खोजना चाहिए कि मधुरता या कटुता का वाणी में समावेश किस उद्देश्य के लिए हुआ है। गहराई में उतरकर तथ्य तक पहुँचने वाले ही विज्ञजन एवं मनीषी कहलाते हैं। वे ही यथार्थता के संपर्क का लाभ उठाते हैं। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने की है कि वाणी की मधुरता का उपयोग संपर्क में आने वाले की प्रसन्नता वृद्धि के साथ साथ हित कामना के लिए भी किया जा सकता है। किसी को सत् परामर्श देने के लिए भी यह आवश्यक है कि पहले उसकी अनुकूलता अर्जित की जाए। प्रतिकूलता का मनोमालिन्य बन जाने पर तो हितकारी परामर्श स्वीकारने एवं सहयोग लेने में भी आनाकानी होती देखी गई है। व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए
सबसे सरल और प्रभावोत्पादक उपाय है कि उसके गुणों को तलाश करके वर्णन प्रकाशन किया जाए। इस प्रकार की कथनी प्रायः मित्र वर्ग में ही होती है। स्वजन शुभेच्छु ही प्रशंसा करते हैं। जिनके मन में कटुता एवं द्वेष भावना होती है वे प्रायः निंदा करते ही देखे गए हैं। मोटी बुद्धि अपने पराये का, मित्र शत्रु का अनुमान प्रस्तुत की गई प्रशंसा या निंदा के आधार पर ही लगा पाते हैं। संसार में सर्वथा गुणविहीन व्यक्ति कोई भी नहीं। तलाश करने पर बुरा दिखने वाले व्यक्ति में भी कुछ न कुछ गुण मिल सकते हैं। बिना झूठ बोले भी हर व्यक्ति में जो प्रत्यक्ष परोक्ष गुण दिख पड़े, पिछले जीवन में उससे जो सत्कर्म बन पड़े हों, उनकी चर्चा कर देना अपनी सद्भावना का प्रकटीकरण है, जिससे व्यक्ति अनुकूल भी बनता है। नरम पड़ने पर, अपनी ओर झुकने पर उन परामर्शों को भी दिया और स्वीकार कराया जा सकता है जो उसके लिए उपयोगी एवं आवश्यक हैं। साथ ही जिसके चरितार्थ होने पर अपना आदर्शवादी उद्देश्य भी पूरा होता है। यह आत्मा की भूख की आंशिक पूर्ति भी है। प्रशंसा के माध्यम से प्रोत्साहन मार्गदर्शन के आधार पर किसी को आगे बढ़ाना, ऊंचा उठाना जितना सरल है उतना और किसी प्रकार नहीं। प्रशंसा के उपरांत यह परामर्श भी दिया जा सकता है कि उसमें जो थोड़े बहुत दोष दुर्गुण हैं उन्हें किस प्रकार छोड़ें, अधिक प्रतिभावान बने। यह कार्य उस दशा में नहीं हो सकता जिसमें निंदा को प्राथमिकता दी जाए, उसे बढ़ा चढ़ाकर कटु शब्दों में कहा जाए। इससे चिढ़ एवं दुर्भावना पैदा होती है। निंदा से खींचा हुआ मनुष्य उस कथन को अपना अपमान मानता है और जो अनुचित करता रहा है उसी को करते रहने में अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। इस प्रकार निंदा उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती जिसका प्रयोजन बुराई को छुड़ा लेना था। एक चूड़ी बेचने वाला घोड़ी पर चूड़ियां लादकर गांवों में बेचने जा रहा था। समय समय पर वह घोड़ी को रास्ते में बेटी, बहन, देवी, पुन्नी आदि शब्दों से संबोधित करता जाता है। रास्ते में मिले व्यक्तियों ने घोड़ी को इतना मान देने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी वाणी को परिमार्जित कर रहा हूँ ताकि जिन महिलाओं के बीच मुझे व्यापार करना है उनसे मीठा बोलकर अधिक बेचकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं। यह प्रवृत्ति हम में से प्रत्येक को पैदा करनी चाहिए। प्रशंसा करने का अवसर जब भी मिले उसे व्यक्त करने का अवसर चूकना नहीं चाहिए। इससे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है, श्रेय मिलता है एवं अतिरिक्त इस आधार पर उनका मार्गदर्शन एवं दोष निराकरण भी संभव हो सकता है। अच्छाइयों से रहित इस सृष्टि में कोई भी प्राणी नहीं। दुर्गुणों को तलाश करने की दृष्टि हो तो हर किसी में दोष खोजे जा सकते हैं, किंतु यदि दृष्टिकोण गुणपारखी हो तो गए गुजरे व्यक्ति में भी न्यूनाधिक कुछ न कुछ अच्छाइयाँ मिल ही जाती हैं। जो कुछ ऐसा मिले उसकी चर्चा उत्साहवर्धक शब्दों में कर दी जाए तो सुनने वालों को संतोष होगा, जिसकी उसे इच्छा आकांक्षा थी। इस प्रकार अंतर से उसे मनचाहा उपहार उपलब्ध हो जाता है। अपने में भी कई सद्गुण हैं। इसका आभास होने से उत्साहित व्यक्ति का मन उस ओर ढुलता है और उन अच्छाइयों को अधिक मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इस सुधार योजना को बालकों से लेकर बड़ों तक में समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है और उसका सत्परिणाम सत्प्रवृत्ति संवर्धन के रूप में तत्काल देखा जा सकता है।